प्लीज इस पे आपको वर्क करना है, क्योंकि जो भी 95% मार्क्स लाकर आते हैं वो इन पे भी वर्क करते हैं। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ये दिन बहुत होते हैं, लड़ेंगे, जैसा भी पेपर आएगा करेंगे। हेलो माय डियर ट्रैवलर्स, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि मस्त होंगे, झकास होंगे, जैसा कि हमेशा ही रहते हैं, है कि नहीं? अब निक भैया क्या लाए? तो जाहिर सी बात है, जंग का ऐलान हो चुका है, पर अच्छी बात यह है कि अब हमें पता है कौन से दिन कौन सी जंग है, यानी कि हमारे एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो गई है। ये 40 दिन हमसे कोई नहीं छीन सकता, अब कंफर्म है। भैया 40 दिन क्यों? क्योंकि बीच में कुछ और भी दिन हो सकते हैं, फिर एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो मोटा मोटी 40 दिन ही हमारे पास बचते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे ही आपने देखा 40 दिन, अब कई टाइप के लोग होते हैं, किसी को लगता है कि यार कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कुछ एंग्जाइटी आना चालू हो जाती है, पेट में गुड़गुड़ चालू हो जाती है, सपने में याद आता है यार कुछ भी नहीं पड़ा। तो इन सब चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, पर उससे पहले एक आपके लिए शायरी कि इन बर्फ के ढेलों से कह दो कि ज्यादा कड़के ना रहे, गर्मी आएगी तो इनको पिघलना ही पड़ेगा। वैसे ही आपको अपनी मंजिलों से कहना है कि यह मंजिल ज्यादा दूर नहीं है तू, मैं इतनी मेहनत करूंगा कि तुझे मुझसे मिलना ही पड़ेगा। बस यही तो कहना है कि मैं नहीं तो कौन बे। अभी तो आपके मन में डाउट हो सकता है, कई लोगों के मन में होगा, पर हमें क्या कहना है? अब हम ही हैं बे, सब कुछ हम कर लेंगे। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं थोड़ी सी स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले तो टाइम टेबल ही देखना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो हिंदी का एग्जाम हमारे पास 20 फरवरी को है, यानी यहां से हमारे एग्जाम शुरू होने वाला है। 20 फरवरी, आज 3 जनवरी है, कल 4 जनवरी हो जाएगी। तो यहां से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको मोटा मोटी 40 डेज तो किसी भी हालत में मिल ही रहे हैं। बाकी कुछ आपके फेयरवेल्स होंगे, बाकी कोई और चीजें होंगी, 26 जनवरी भी आ रही है। ध्यान रखिए कि फेयरवेल भी इंपॉर्टेंट होता है ना, खुशी मिलती है, 12वीं क्लास में पहली बार होते हैं, तो बस वो खुशी जरूर मनाइए, लेकिन एक दिन की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 दिन तो सजने संवरने में लग रहे हैं, फिर उसके बाद फेयरवेल में ये हुआ था, वो हुआ था, वो ऐसा लग रहा था, वो ऐसी अग लग रही थी। ये सब सोचने का समय नहीं है अब, है ना। अब ये है कि भाई जिस दिन खुशी होगी उस दिन खुशी मनाएंगे, पर अपने दिमाग को परफेक्ट कर लेंगे कि भाई पढ़ाई सबसे जरूरी चीज है, बाकी सब साइड में। तो देखिए, डेट शीट के हिसाब से जो मेरे लिए थोड़ा सा दुख की बात है वो यही वाली है, क्योंकि मेरी भी आईपी थी, तो अगर मैं इस टर्म में होता तो थोड़ा सा तो डर लगता है ना। पर डर कितनी देर लग सकता है? डर हमें थोड़ी देर डरा सकता है। आपको अगर डर से पर पाना है तो आपको उठना ही पढ़ना पड़ेगा, और आपको कहना ही पड़ेगा कि भाई बस बहुत हुआ तेरा, अब बारी मेरी है, मेरे जज्बे की है, मेरे नॉलेज की, मेरे कॉन्सेप्ट्स की, मेरे हार्डवर्क की है, और मैं उसे प्रूव कर दूंगा कि ये दिन बहुत है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी अब यहां से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जो अगर आपका हिंदी ऑप्शनल है तो फिर तो जाहिर सी बात है 20 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होंगे, अगर वो नहीं है तो 24 फरवरी से स्टार्ट होंगे। अगर आप 24 फरवरी से गिनते हैं और हिंदी अगर आपका ऑप्शनल है तो ये सबसे अच्छा टाइम टेबल है, क्योंकि इसमें काफी दिन आपको मिलते हैं। तो लेट सपोज अगर आपका हिंदी है तो हिंदी से अगर आप शुरू करते हैं तो पहला पेपर आपका यहीं खत्म, इंग्लिश 24 को खत्म। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। प्लीज इस पर आपको वर्क करना है, क्योंकि जो भी 95% मार्क्स लाकर आते हैं वो इन पे भी वर्क करते हैं। हम एवरेज स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम है कि हम 3 सब्जेक्ट्स को बहुत ज्यादा वर्क करते हैं और बाकी 2 पे छूट जाते हैं। फिर जब दिखता है ना यार एसआरसीसी जा रहा है, यार यहां जा रहा है, बुरा लगता है। फिर थोड़ी देर 10 दिन बाद वापस ठीक हो जाते हैं, लेकिन जब जब उसकी बात होती है तब तब लगता है यार हम भी कर लेते। तो वो एटलीस्ट हमारे पास 40 दिन है, इसमें हमें ऐसा फील नहीं होने देना है, ठीक है। चलिए, तो अब अगर आपका 24 फरवरी को, तो जाहिर सी बात है फिर आपके लिए यहां से लेकर यहां तक, यानी कि इको तक आपके पास 20 डेज बचते हैं। तो इस 20 डेज में आप इकोनॉमिक्स के साथ साथ 1 घंटा 1.5 घंटा कोई और सब्जेक्ट भी उठा सकते हैं, खासकर अकाउंट्स, क्योंकि अकाउंट्स में आपके पास 5 ही दिन है, और बिजनेस स्टडीज भी। तो यहां पर अगर आप चाहें तो डेली अगर आप, मैं तो ज्यादा मानता भी नहीं हूं, 8 आवर्स भी अगर आप इफेक्टिव स्टडी कर रहे हैं तो 5 आवर्स आप इनको दे दीजिए, 2 आवर्स आप अकाउंट्स को दे दीजिए, और 1 आवर आप बिजनेस को दे दीजिए। तो ये काफी अच्छा दिन है। इन लोगों को तो मेरे हिसाब से काफी अच्छे मार्क्स लाने चाहिए, है ना। और अगर आपका मान लीजिए हिंदी नहीं है तो आपका इंग्लिश से शुरू हो रहा है 24 फरवरी, तो आपको यहां पे डेट ज्यादा मिल जाते हैं, तो यहां पे थोड़ा एक सब्जेक्ट टाइम बढ़ा दीजिए, ठीक है। ये आपको मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको भी इंटेलेक्चुअल होना पड़ेगा, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं रहेंगे कि हर चीज आपको हम ही सिखाएंगे। कुछ आपको अपने ऊपर ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपकी बॉडी कैसे बिहेव करती है, आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई आपकी तबीयत कैसी चल रही है, आपका पढ़ाई का टाइम कौन सा है, उसके हिसाब से आप टाइम टेबल बनाएं। मैं बस एक व्यू दे सकता हूं, है ना, कि भाई इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकता हूं जो डिमोटिवेट हो रहे हैं, या जो ज्यादा ही कॉम्प्लिसेंट हो रहे हैं तो उनको आगे डांट लगा सकता हूं, है ना। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते हम तो बस एक कोशिश कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। देन अगर मान लीजिए आपका बीच में किसी का मैथ्स है, तो जाहिर सी बात है यहां नहीं है, तो फिर थोड़ा सा डिवीजन हो जाता है, क्योंकि मैथ्स भी एक टफ सब्जेक्ट ही है। ऐसा नहीं है कि अपन कॉमर्स वाले तो हलवा में ही चल जाएगा, थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो जाहिर सी बात है फिर उसके लिए इकोनॉमिक्स के लिए डेज हमारे पास
कम बचेंगे। तो यानी कि फिर आपको इस 24 फरवरी तक का पूरा इस्तेमाल अच्छे से करना पड़ेगा, है ना। देन उसके बाद 17 मार्च को हमारे पास इकोनॉमिक्स है जो मेन है। एक बार 17 मार्च का हो गया तो फिर तो सीधा 25 मार्च है, अगर आपके पास ऑप्शंस में हिंदी या मैथ्स में से कोई एक है तो। फिर उसके बाद आपके पास 25 मार्च है, तो यहां पर मेरे हिसाब से 7 दिन काफी होते हैं। अगर आप देखेंगे तो 17 से 25 एक दिन हम ऊपर नीचे का मान लेते हैं, थोड़ी सी एंग्जाइटी रहती है, थोड़ा सा पेपर डिस्कस करने का मन करता है, टीचर कितना ही बोल दे। कुछ ही लोग होते हैं जो इस बात को समझते हैं कि हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम अगले पेपर पे फोकस करेंगे। मोस्टली लोग, इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो 98% या 95% लोग ऐसे ही होते हैं जो डिस्कस करते ही हैं। तो ठीक है, एक दिन हटा दिया जाए। तो अभी 7 दिन है, 7 दिन मुझे लगता है काफी होते हैं बिजनेस के लिए। और फिर यहाँ पे ऊपर आप एक एक घंटा भी पढ़ ही रहे होंगे तो वहां भी आपके पास एडवांटेज आ जाएगा। देन उसके बाद तो फिर आपके पास इकोनॉमिक्स है, बिजनेस के बाद 7 दिन के बाद आपके पास अकाउंट्स है। अकाउंट्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो है ना। तो इसमें 5 दिन मिल रहे हैं। जाहिर सी बात है, हम सबको पता है कि 5 दिन थोड़े से कम है, पर अगर हमने यहां पर उसको एडजस्ट कर लिया, या फिर अगर मान लीजिए आपका हिंदी नहीं है तो 24 से पहले एडजस्ट कर लिया तो फिर काफी है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ये दिन बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। और आप किसी से भी पूछिए, आपको कहीं ना कहीं गली मोहल्ले में कोई ना कोई सीनियर भैया मिल जाएंगे जो कहते अरे लास्ट डेज में पढ़ा था मैंने, हो गया। और कई सच भी बोलते हैं, कुछ लोग तो फेंकूबाज होते हैं, फेंकते रहते हैं, पर कुछ लोग सच भी बोलते हैं। तो आप भी ये कर सकते हो। तो अपने अंदर कभी भी ये मत आने देना कि यार पता नहीं क्या होगा, क्योंकि एग्जाम में जो दब गया ना फिर गड़बड़ हो जाती है। एग्जाम में दबने का नहीं है, आपन खुले सांड की तरह लड़ेंगे, जैसा भी पेपर आएगा करेंगे। और उसके लिए अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ये 40 दिन हमसे कोई नहीं छीन सकता, ये तो कंफर्म हो गया है ना। चलो, तो फिर हम 31 मार्च को अकाउंटेंसी का पेपर देंगे और पेपर देने के बाद स्टार्ट करेंगे, है ना। तो ये हमारा डिस्कशन था जिसमें मैंने आपको बता दिया। ध्यान दीजिएगा, पूरा पेपर 34 डेज का है, तो 34 डेज आपको पूरे एंथुसियास्टिक रहना है। कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने। ऐसा कोई भी दोस्त जो ये वाला क्वेश्चन कर लिया, सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन ले आए जो एग्जाम में आना भी नहीं है, इग्नोर दोस फ्रेंड्स, है ना। ये 34 डेज आपको अपने लिए निकालने हैं। नाउ ये चीज पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। जिनका भी अगर यहां से स्टार्ट हो रहा है हिंदी के बाद तो काफी अच्छा टाइम मिल रहा है, उनके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। क्योंकि यहां पर एक कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है कि डेज ज्यादा मिल रहे हैं तो भाई पढ़ेंगे तो हम वही आखिरी दिन वाले, हम तो आखिरी दिन के हीरो है। नहीं बॉस, हर बार आखिरी दिन में हर कोई हीरो नहीं बनता, कई बार ट्रेन मिस भी हो जाती है, तो हमें ये ध्यान रखना है। अब 2 टाइप के लोग होते हैं। सबसे पहला, भैया कुछ नहीं पढ़ा, कुछ तो करो ना। तो देखिए उनके लिए, क्योंकि कुछ नहीं पढ़ा तो देखो प्रैक्टिकली सी बात है कि आप फिर उस माइंड वाले भी नहीं हो, एकदम नर्ड की पढ़ते रहना पढ़ते रहना पढ़ते रहना। तो यानी कि आपके अंदर और भी चीजें हैं, कुछ डिस्ट्रैक्शंस हैं जो कहीं ना कहीं आपके अंदर घुस चुकी हैं। तो या तो उनको निकालना पड़ेगा, तो इस टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। तो इस टाइम वो थोड़ी सी निकल भी जाती हैं। तो उनके लिए जो पूरा तो नहीं कर पाएंगे, तो कॉन्सेप्ट मैपिंग आप देखिए। कॉन्सेप्ट मैपिंग से आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, उस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये सब समझ में आ जाएगा। देन उसके बाद 1 शॉट वीडियोस देखिए। 1 शॉट वीडियोस देखने से आपको ना एक लेंथ मिलेगी पढ़ने की, लगातार 2-3 घंटे बैठ के एक वीडियो देखने की। अगर आप 1-2 वीडियो देख पाओगे तो इसका मतलब आप कर भी पाओगे। अब वीडियो ही नहीं देख पा रहे तो 3 घंटे पढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो ये एक अच्छा आपका ओपिनियन बनेगा। कॉन्सेप्ट मैपिंग से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए 20-22 मिनट में, फिर आपने एक 1 शॉट वीडियो देख ली। फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो, आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अकाउंट्स में तो भैया जी भूल जाओ। प्रैक्टिस मेक्स द मैन एंड वुमेन परफेक्ट। तो सिंपल सा पॉइंट है। प्रैक्टिस में आप क्या कर सकते हो, इजी क्वेश्चंस लो, टफ क्वेश्चन लो, बीच वाले क्वेश्चंस को छोड़ दो। ये हम कर सकते हैं, है ना। अगर सारे का ही कर लो तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि इजी आपको कॉन्फिडेंस देगा, टफ आपको याद दिलाएगा कि भाई अभी भी तू थोड़ा पीछे है। और जैसे ही वो कर लिया, सुपर कॉन्फिडेंस की तरह आपका आसमान में पहुंच जाएंगे, है ना। इमोशंस एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस आपको हर टाइप के करने हैं, क्योंकि इतना टाइम आपके पास बिल्कुल है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो, या 10-20-25% ही पढ़ा है तो ठीक है। देन 4 आवर्स डेली, ये आज गांठ बांध लो, ऐसे एकदम गांठ बांध ली कि भाई छूटेगा नहीं, कि 4 घंटे तो हमें अकाउंट्स को देने हैं। आपको थोड़े ज्यादा टाइम देने ही पड़ेंगे, क्योंकि पहले टाइम नहीं दिया तो अब देना पड़ेगा, है ना। ये सिंपल सा पॉइंट है। ऑफ कोर्स हमारे पास 5 सब्जेक्ट होते हैं, किसी के पास 6 होते हैं, तो उसको कैसे मैनेज करना है भाई आपको ही करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। थोड़ी सी एफिशिएंसी तो बढ़ानी पड़ेगी, अदरवाइज तो प्रॉब्लम आ ही जाएगी फिर, है ना। तो यहां पर आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि 4 घंटे दीजिए, जिसमें 1 घंटे डेडिकेटली कॉन्सेप्ट को दीजिए। 1 घंटे डेडिकेटली कॉन्सेप्ट को दीजिए। जैसे ही आपका एक बार का रिवीजन कंप्लीट हुआ ना, देख लीजिएगा, फिर आपके कॉन्सेप्ट्स के टाइम कम हो जाएंगे, प्रैक्टिस का टाइम उसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। और 3 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने, भले ही इजी वाला कीजिए, टफ वाला कीजिए, 3 घंटे जरूर कीजिए। 1 शॉट वीडियो देखने से आपकी एक सिटिंग हैबिट भी बनती है, यह भी इसके पीछे एक अच्छा पॉइंट होता है, ठीक है। देन अगर आप देखें तो 40 × 4 करेंगे तो 160 दिन। एग्जाम के डेज तो मैंने हटा ही दिए हैं वहां, तो क्योंकि वहां प्रेशर होता है और भी चीजें होती है, तो उसको हटा दो। तो 160 दिन बहुत होते हैं बॉस, बहुत ज्यादा होते हैं।
90% के लिए या उससे ज्यादा के लिए। और मेरी दुआएं तो होंगी कि आप 100 मार्क्स ही ले आए, तो मजा ही आ जाएगा। अकाउंट्स में आते हैं, सबको पता है, सब जानते भी हैं, है ना। तो फिर आपको क्या करना है, डिसाइड करना है ये 40 दिन मुझसे कोई नहीं छीनेगा, 4 घंटे मुझे देने हैं, तो वो मेरे मन के ऊपर है, तो मुझे मन को काबू करना पड़ेगा। मन ने आपको काबू किया तो भैया गए, जिसने मन को काबू किया है वही फतेह पा पाया है। ये तो सिंपल सा पॉइंट है, ये हर किसी के पास है। किसी भी मोटिवेशन स्पीकर के पास चले जाओ, किसी के भी पास चले जाओ, वो आप तो ये कहेगा कि आपको अपने मन को जीतना है। तो ये 2 चीजें आप करेंगे, मार्क्स आपकी झोली में एग्जामिनर भरेंगे। ठीक है, राइम भी बन गई। चलो अब देखिए यहां पे क्या है कि अब जो नए नए जागते हैं, हाँ 4 घंटे पढ़ना है, ठीक है भैया ने बोला, यस लेट्स डू इट, अब निकालेंगे कॉपी, नोट्स बनाएंगे। नहीं, देखो बी प्रैक्टिकल, नोट्स बनाने का टाइम अब आपके पास नहीं है, तो आपको नो रिक्वायरमेंट ऑफ हैंड रिटन नोट्स। हाँ, हैंड रिटन नोट्स नहीं है, लेकिन आपके पास बुक्स होंगी, कॉपीज होंगी, सॉफ्ट कॉपीज होंगी, उन पे आप टिक लगा सकते हैं। जस्ट मेक टिक और मार्क इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या जिस चीज को आप भूल रहे हो उस चीज को डायरी में लिख दो कि यार ये वाला कॉन्सेप्ट मैं भूल गया था, ये वाले में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, ये वाले में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, ये लिखना। पूरे हैंड रिटन नोट्स मत लिखना, क्योंकि पता नहीं कई लोगों का यही शौक होता है, जब पढ़ेंगे ढंग से पढ़ेंगे, नई कॉपी निकालेंगे, नए नोट्स बनाएंगे। ऐसा नहीं होता, फिर वही गलती बार बार होती रहेगी, वो जमाने चले गए। आपको ध्यान रखना, टिक कैसे करना ये तो आपको पता ही है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में आप में से कई लोग चार्टर्ड होंगे, तो टिक तो ऐसा ही होना चाहिए, है कि नहीं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टिक कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए, जहां गलती हो रही है उसको जरूर लिखिए, छोटी सी डायरी बनाइए, डायरी या कॉपी रखिए, और ये काम करेंगे तो मार्क्स अपने को मिलेंगे। अब बारी उनकी जिन्होंने काफी कुछ पढ़ा हुआ है, तो पहले तो उनको कांग्रेचुलेशंस, आपने पढ़ा हुआ है, वेरी गुड, यही जिंदगी में आगे बढ़ाती है चीज। काफी कुछ पढ़ा हुआ है उनके लिए कॉन्सेप्ट मैपिंग देखिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाए, क्योंकि आपने काफी कुछ पढ़ा हुआ है। तो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हर किसी के साथ है, इनफैक्ट कंप्यूटर के साथ भी। आप देखते होंगे कि कोई फाइल आपने बहुत दिनों बाद खोली, तो उसको वो फैच करने में काफी टाइम लेता है। ये सिंपल नियम है कि अगर आप कोई चीज नहीं पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे आप उसको भूल जाते हैं, आपकी मेमोरी उसको पीछे पहुंचा देती है, फिर उसको दोबारा रिकॉल करने के लिए बार बार रिकॉल करना पड़ता है। तो यानी कि आपको कॉन्सेप्ट मैपिंग पे ध्यान देना है। देन आपको वन शॉट वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपके पास हैबिट्स है, आप प्री बोर्ड्स भी दे रहे होंगे, तो वहां भी आपको एडवांटेज हो रहा होगा। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कीजिए। इनके केस में क्या था कि 4 क्वेश्चन कीजिए, आपके केस में होगा कि 6 क्वेश्चन कीजिए, और हर टाइप के कीजिए, चाहे ईजी हो चाहे मॉडरेट हो। ठीक है, देन एक पॉइंट जरूर है कि आखिरकार अगर आप पूरे ही नर्ड है, टॉपर है, तो ऑल दी बेस्ट निक्कू भैया की ओर से, है ना। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो 3 सब्जेक्ट्स की अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, बाकी 2 को छोड़ देते हैं। तो हमें तो 90 मार्क्स चाहिए, तो इन दोनों को आप पकड़ लीजिए, इनको थोड़ा सा रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए। खासकर इंग्लिश लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है, ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग उसकी हो जाए। तो जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिए। इकोनॉमिक्स है तो उसको कीजिए, अकाउंट्स है तो ऑफकोर्स उसको कीजिए, हमसे डाउट पूछिए, कमेंट में लिखिए, है ना। जो भी हेडिंग्स में जहां भी दिक्कत है आप बताइए, हम शॉर्ट वीडियोस के थ्रू या फिर अब शॉर्ट नोट्स के थ्रू, क्योंकि अब तो लेंथी वीडियोस नहीं आएंगी, जाहिर सी बात है ना। तो उस वीडियोस के थ्रू हम आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, क्योंकि पॉइंट्स में ही दिक्कत आती है और तो कहीं आती नहीं है। नाउ 3 आवर्स डेली, आपको यह वादा करना है कि 3 घंटे डेली पढ़ना है, क्योंकि थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट भी जरूरी होता है, और आपने पुराना पढ़ा हुआ है तो वो आज फायदा करेगा। 3 घंटे डेली पढ़ना है, इसमें 1 घंटे आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए जाएंगे और 2 घंटे आपके प्रैक्टिस के लिए जाएंगे। मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप वो बंदे होंगे जो 100 आउट ऑफ 100 लाने की भी कोशिश कर रहे होंगे, तो आपकी एफर्ट्स जो होंगे वो इन्हीं चीज पे ज्यादा चलेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1 घंटे कॉन्सेप्ट्स, 2 घंटे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, और हर सब्जेक्ट को आपको अच्छे से ज्यादा टाइम देना है। देखिए जाहिर सी बात है, 40 × 3 करेंगे तो 120 घंटे। भैया हमें 120, इनको 160, ऐसा क्यों? क्योंकि 120 घंटे में आपको अदर सब्जेक्ट्स में भी तो लाना है। आप वो बंदे हैं जिनको 100 नंबर चाहिए, 90, 92 से नहीं, 100 से काम बनेगा, यानी खुशी मिलेगी, तो उसके हिसाब से तो आपको हर सब्जेक्ट में टाइम देना। तो ये मैंने अकाउंट्स का टाइम आपको बता रखा है, और अगर इतना कर लिए तो इनफ टू गेट 95% और मोर, यानी कि इतने तो आपके आ ही जाएंगे। अब इन दोनों ही केस में, चाहे आप नहीं पढ़े हैं या आप पढ़ लिए हैं, एक नोट इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि सोने से पहले रिवीजन, सोने से पहले आपको रिवीजन जरूर करना है। रिवीजन ही आपका रामबाण है जो आपको बाद में हेल्प करता है। सोने से पहले रिवीजन, यानी कि अगर आप बिस्तर पे चले गए, आप एक बार बस रिवाइज कीजिए कि लाइफ में आज क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ। पूरे दिन जो भी आपने किया, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा, उसको जरूर रिवाइज कीजिए। इंपॉर्टेंट चीज जहां अटके थे उसको रिवाइज कर लीजिए, या फिर जो डायरी मैंने कहा बनानी है
डायरी बना रहे हो उसको एक बार देख लीजिए सोने से पहले, तो आपको 100% हेल्प होगी। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है क्योंकि मैं ये करता हूं और इसमें बहुत फायदा होता है। और सोने से पहले अगर आप ये सोच कर जाते हैं ना, तो आपको पता है 6 घंटे उठते ही ना आप सीधा काम पे भी लग सकते हो। वरना कई बार होता है कि हम सोते हैं और सोते ही रह जाते हैं। मैंने नोटिस किया कि जब आप रात को ये सब चीजें सोच कर जाते हो, देन नेक्स्ट डे ना आपका माइंड आपको उठा भी देता है, भाई वापस पढ़ना है, भाई वापस पढ़ना है। तो वहां पर आपके मन पर आपकी जीत हो जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर जब हम ये सब कर लेंगे तो फिर तो मजा ही मजा है ना, मार्क्स ही मार्क्स हमको मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए इन सबको ट्राई करने की। फिर और भी स्ट्रेटेजीज होती हैं वो तो हम धीरे धीरे लाएंगे, जब एग्जाम टाइम आएगा तो और भी चीजें लाएंगे। अब लेंथी वीडियोस नहीं आएंगी, अब ऐसी वीडियोस आएंगी जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी, जो छोटी मोटी टाइप की होती हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट छूट गया, एक ये हो गया, एक वो हो गया, ठीक है, पर करना आपको है तो फिर आपको ही जीत भी मिलेगी, आपको ही खुशी भी मिलेगी। अब सवाल यही था ना, मैं नहीं तो कौन बे। जब आप इसको फॉलो कर लेंगे तो यकीन मानिए आप कहेंगे अबे आपन ही है बे, और किसी की ओर देखना नहीं है, मैं ही हूं जो ये सब कुछ कर सकता है। और फिर से वही शायरी कि आपको खुद से कहना है कि हे बर्फ के गोलों ज्यादा अकड़ो मत, गर्मी आएगी तो पिघलना ही पड़ेगा। ऐसे ही ए मंजिलों ज्यादा दूर रह नहीं पाओगे मुझसे, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि तुमको मुझसे मिलने आना ही पड़ेगा। और फिर जब मार्क्स आएंगे तो जाहिर सी बात है आपके पेरेंट्स, हम, आप सब खुश हो जाएंगे, है ना। ये इस तरीके की स्माइल करेंगे और फिर जो हमारा मोटो है वो पूरा हो जाएगा, हैव स्माइल्स स्प्रेड स्माइल्स। क्योंकि आपके अच्छे मार्क्स, आपकी अच्छी हेल्थ, यही सब चीजें सबके लिए जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इसको फॉलो कीजिए। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए, कोई नई चीज आपको जाननी है तो कमेंट में बताइए, हम हमेशा आपके साथ हैं।